एशियन गेम्स में घुड़सवारी में भारत ने रचा इतिहास, 41 साल बाद जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में भारत का ये तीसरा गोल्ड, तीसरे दिन पदकों की संख्या हुई 15। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घुड़सवारी के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को बधाई दी, ट्वीट कर इस जीत को बताया ऐतिहासिक। नेहा ठाकुर को सेलिंग में मिला रजत पदक, इस खेल में भारत के लिए पहला पदक। वहीं पुरुषों के इवेंट में सेलिंग में भारत को मिले 2 कांस्य, विष्णु सरवनन और इबाद अली को मिला ब्रॉन्ज। भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। पीएम ने कार्यक्रम में युवाओं के लिए 3 संकल्प लिए। पीएम ने छात्रों से मांगा स्वच्छ भारत अभियान में साथ, डिजिटल लेन देन और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदने का किया आग्रह। कार्यक्रम में बोले पीएम, G20 में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। न्यू दिल्ली डिलेक्शन इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा सऊदी अरब। पीएम ने कहा G20 की सफलता पूरे देश की सफलता, भारत की स्पीड का जवाब नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरी दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों का लोहा माना। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम से करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, 101 यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। प्रधानमंत्री मोदी ने दी रोजगार की सौगात, 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। देश में 46 जगहों पर लगा रोजगार मेला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई भर्तियों के लाभार्थियों से पीएम ने किया संवाद। पीएम मोदी ने कहा आज देश ऐतिहासिक फैसले ले रहा है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। देश में बढ़ती नारी शक्ति का भी किया जिक्र। संसद की मदद, आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुए, तकनीक से भ्रष्टाचार घटा, सुविधाएं बढ़ी। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया अमित शाह का सम्मान, गोल्डन टेम्पल का मिनिएचर किया आगे भेंट। बैठक में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी बैठक में हुए शामिल। बैठक के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आई समस्याओं के मुद्दे को उठाया, केंद्र सरकार से की मदद की मांग। बैठक में पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा, इनमें शिक्षा और विकास के कई मुद्दे थे शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्तों पर जताई नाखुशी, वहीं चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने का भी उठाया मुद्दा। राजस्थान चुनाव में भी एमपी की राह अपना सकते बीजेपी, सूत्रों की खबर, रेगिस्तान में रण में बड़े मंत्रियों और सांसदों को उतारने की हो रही है तैयारी। सांसदों मंत्रियों को टिकट देने के सवाल पर बोले दिग्विजय, घबरा गई है बीजेपी, इसलिए इन लोगों को दिया टिकट, देखते हैं कौन किसको निपटाता है। कांग्रेस के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा परेशान है कांग्रेस, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बौखलाहट में कर रहे हैं ऐसी बातें। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बोले सीएम शिवराज, ये महाविजय का आगाज है, हमारे सभी दिग्गज लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा यह बीजेपी का आत्मविश्वास ही है जो चुनाव की तारीखों से पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा दावा, आपके 32 विधायक हमारे संपर्क में, यदि सभी सीटें जीती तो मान सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस के पास है 18 विधायक। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल है एमपी दौरे पर, रीवा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 2 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे अखिलेश यादव, खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी ट्रेड फेयर एक्सपो में सोकॉन ने लगाई बड़े प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी, हापुड़ में 200 करोड़ का निवेश कर नई यूनिट स्थापित करेगा सोकॉन, युवाओं को मिलेगा रोजगार। मशहूर अभिनेता और इसमें मेनली सोलर का हम लोग सेटअप कर रहे हैं, सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाल रहे हैं, प्लस अपनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए
नया सेटअप, नया प्लांट लेकर आ रहे हैं हापुड़ में। 200 करोड़ के आसपास हम लोग निवेश कर रहे हैं और करीब 1500 से 1600 हम लोग इसमें रोजगार उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहिब फाल्के अवार्ड, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया ऐलान। वहीदा रहमान ने कई यादगार फिल्मों में किया काम, प्यासा कागज के फूल, चौधरी का चांद, गाइड जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय। वहीदा रहमान को मिल चुका है पद्म भूषण और पद्म विभूषण का सम्मान, 90 से ज्यादा फिल्मों में कर चुकी हैं अभिनय। आज सदाबहार देवानंद साहब की 100वीं जयंती, इस मौके पर फिल्म फेस्टिवल का किया गया आयोजन। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से आयोजन, 4 बड़ी फिल्में दिखाई गई। मुंबई के मुलुंड में साबूदाने से बनी गणपति की रंगोली आकर्षण का केंद्र बनी। रंगोली में 300 से ज्यादा रंगों का हुआ इस्तेमाल। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, शेखर सुमन और अभिनेता श्रेयस सल पड़े, बप्पा का लिया आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर, बप्पा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रामलीला महोत्सव समिति ने गदा देकर किया सम्मानित। भरतपुर में गणेशोत्सव के मौके पर देखी धार्मिक एकता, हिंदुओं के साथ मिलकर मुस्लिम रोजाना कर रहे हैं गणपति की पूजा। भारत की तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, भारत अमेरिका से खरीदेगा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन। पीएम की अमेरिकी यात्रा के दौरान डील पर हुई थी बातचीत, भारत अमेरिका से खरीदेगा MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। 31 ड्रोन खरीदने पर हुई बातचीत, नौसेना को दिए जाएंगे 15 ड्रोन, सेना और वायुसेना को भी ड्रोन शक्ति से किया जाएगा लैस। मिसाइल से लैस MQ-9 ड्रोन में आसमान से निगरानी और जबरदस्त मारक क्षमता, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनाती। MQ-9 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है, 21,000 किलोमीटर तक है रेंज। लखनऊ को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम, नागरिक जीपीएस से लोकेशन शेयर कर गड्ढा भरने की कर सकते हैं मांग। डेस्टिनेशन वेडिंग के मामले में उदयपुर बना नंबर 1, दिसंबर में घूमने वाली जगहों ने बनाई जगह। गया में पितृपक्ष मेले में प्रशासन ने पिंडदान स्थलों पर की गंगा जल की व्यवस्था, रबर डैम पर साफ सफाई का रखा जा रहा है खास ध्यान। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय का किया औचक निरीक्षण, अपने दफ्तरों में नहीं मिले कई मंत्री। डुमरी उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली बेबी देवी ने विधानसभा में दी शपथ, झामुमो के टिकट पर लड़ा था चुनाव। भिवानी में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जिला कष्ट निवारण समिति के साथ की बैठक, आम लोगों की समस्याओं का किया निपटारा। जूनागढ़ में ऊपरकोट किला 28 सितंबर से जनता के लिए खुलेगा, मौर्य वंश का इतिहास बताता है ये किला। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी पहुंची पुणे, ट्रॉफी को देखने के लिए जुटी क्रिकेट फैंस की भीड़। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजनयिकों ने दिल्ली एम्स का किया दौरा, डॉक्टर के साथ की बैठक। धलाई में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की नई बिल्डिंग का सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन, बच्चों को शिक्षा देने पर जोर दे रही है सरकार। हिमाचल के किन्नौर पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, जवानों से की मुलाकात, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत नाको और लियो गांव का लिया दौरा। मुंबई में अन्ना साहेब पाटिल की 90वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समारोह में की शिरकत। विशाखापट्टनम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, आधुनिक समुद्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। गोरखपुर को मिलेगी क्रूज की सौगात, लेक के सफर का आनंद उठाएंगे गोरखपुर के लोग। क्रूज को लेकर गोरखपुर में जोरों पर तैयारियां, काम को सफल बनाने में जुटे कर्मचारी। श्रीनगर में युवाओं को दिया जा रहा है कौशल विकास परीक्षण, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने किया आयोजन।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, मिशन शक्ति को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। नवरात्रि से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी के हर जिले में एक अतिरिक्त महिला एसएचओ की होगी तैनाती। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा फैसला, राज्य में हुक्का बार बंद करने का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों को हुसैन सागर झील में नहीं किया जाएगा विसर्जित।